नमस्कार दोस्तों, क्या आप एंटीबायोटिक लेते हैं? पिछले 10 वर्षों में भारत देश में एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करीब 50% बढ़ चुका है। आज लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवा लेकर खा लेते हैं। हल्का बुखार हुआ या सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो दवा ले ली, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में बताया कि शरीर में मौजूद बैक्टीरिया इन दवाओं से मजबूत हो जाते हैं। कई बार गंभीर हालत में एंटीबायोटिक आईसीयू में भर्ती मरीज पर भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती और इसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस कहा जाता है और ऐसे मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन पर ये एंटीबायोटिक दवा काम ही नहीं करती। ICMR की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 28 दिसंबर 2025 को मन की बात में एंटीबायोटिक के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की। आइए देखते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एंटीबायोटिक का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ इसका असर आपके शरीर पर खत्म हो जाता है। शरीर की बैक्टीरिया इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उस पर एंटीबायोटिक दवा काम ही नहीं करती। ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से त्वचा में खुजली, रैशेज या एलर्जी भी हो सकती है। अब आपको एंटीबायोटिक का मतलब बताते हैं। एंटीबायोटिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। एंटी यानी विरोध, बायोटिक यानी जीवाणु। यानी एंटीबायोटिक वो दवाई होती है जो हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणुओं के खिलाफ काम करती है और उन्हें नष्ट करती है। लेकिन एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से आपके शरीर को आदत लग जाती है और ये बैक्टीरिया आपके शरीर को डिकोड कर लेती है। साइंस में एक बात कही गई है, साइंस ब्लेसेस वाइजली कर्सेस ब्लाइंडली। इसका मतलब है अगर विज्ञान का इस्तेमाल समझदारी से हो तो वरदान है और इसे अंधे तरह से किया जाए तो वो श्राप है। आज यही बात एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर सटीक बैठता है। वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने पेनिसिलिन नामी दवाई का आविष्कार किया जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाई थी। आज हर साल एंटीबायोटिक की मदद से करोड़ों लोगों की जान बचाई जाती है। वर्ष 2019 में लगभग एंटीबायोटिक दवाओं के असर नहीं होने से 12,70,000 लोगों की मौत हुई, जबकि 2021 में 27 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।